क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेल्स इटसेल्फ चीपली टू यूएस प्रोवाइड्स बेस फॉर अफगानिस्तान ऑपरेशन मेजर गौरव आर्या मेजर राइट। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजर राइट। मैंने 2022 में ये प्रेडिक्शन फिर से ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 5 साल के बाद ये होगा और गेम 5 साल शुरू से होने वाला और बहुत बहुत तगड़ा वाला गेम शुरू होने वाला। अब ये बात तो मैंने 2022 में भी बोली थी अफगानिस्तान की और उसका ट्वीट भी तालिबान दिखाया। सरकार दोबारा वो ट्वीट आपको दिखाता हूँ। कल उनका ये कमेंट आया है कि जैसे जैसे मेरी यूएस के जो भविष्यवाणियां मिलिट्री सच ड्रोन हो हैं, रही हैं वैसे वैसे मामला और यूएस के जो पेचीदा मिलिट्री होता ड्रोन चला है। हैं वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस को पेट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के ऊपर हो रहे हैं यूएस के मिलिट्री ड्रोन पाकिस्तान और और उनके अमेरिका ड्रोन की दोबारा गार्डियन है, दोस्ती, रीपर पाकिस्तान है। ऐसा ये क्यों सारे के कर सारे रहा ड्रोन है? कैसे हैं? ये सिर्फ रिकॉनेसेंस दूसरी के लिए बात, नहीं है। तीसरी बात, अरिज़ोना के अमेरिका डेजर्ट किस में बैठा तरीके हुआ से एक पाकिस्तान बंदा को लैपटॉप पैसे में दे रहा है, एक बटन पाकिस्तान दबाएगा, क्यों खुश हो पास रहा से है फ्री फायर में और समझ अफगानिस्तान का क्या पूरा रिएक्शन है, ये पूरा एक बात बड़ी देगी, बिल्कुल पूरी बॉलीवुड घड़ियों स्टाइल और की देगी। कहानी है दोस्तों। ये कैपेबिलिटी है मेरे का। आज मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, छोटी कहानी है, मजेदार कहानी है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। उनमें से एक बड़ी चीज अमेरिका को एक बात ये पता है कि पैसा फेंको तमाशा 36 देखो। 38 40 घंटे हवा में उसको खड़े पता है कि अगर तुम पैसा दोगे तो जज्बे वाली कौम आपको नाचेगी। दिखेंगे। उसको पता है ये बहुत छोटे 20, छोटे 25, 30 डॉलर पे ही जज्बे वाली कौम और नाच जब आपने जाती बोला है, कि अच्छा वो गाड़ी नाच जा चुकी रही है है in उस the गाड़ी past। के अंदर देखो पहली बार कोई बैठा है। अमेरिकन ने इनको जिसका सांस लेना 1979 से आने लेकर लगा है, उसको जरा 1989 सांस जब बंद रूस करवाना। घुसा था ना अफगानिस्तान दोस्तों, भारत में तब की बात कर रहा हूं मैं, जब भारत में यूएसएसआर बैठा हुआ एक करता बंदा था, लैपटॉप तब पहली बैठा है बार हैदराबाद में। तब कहाँ पहली बैठा है बार अजमेर में? कहाँ पाकिस्तानी बैठा है कौम हैदराबाद नाची थी। में? पहले एक भी बटन सियाटो दबाता सेंटो है, में भी नाच चुकी है, पर मतलब जिसको एक कहते हैं ना मिसाइल कि जाएगी, बेशर्मी से नाचना। थैंक यू बोल देगी पाकिस्तान। पहले थोड़ा शर्म के अब ये भी नाचती क्या थी, बोल पैसे रहा है? तब भी लेती थी पाकिस्तानी तालिबान कौम। के स्पोक्सपर्सन पहली बार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 79 बोला टू है कि 89 ये में बेशर्मी एयरक्राफ्ट से नाची, अमेरिका को बिलोंग फिर करते 9/11 हैं के और बाद हमारे ये बेशर्मी पड़ोसी से देश नाची से उड़ रहे 20 हैं। साल तक। अब ये तिबारा सबको अपनी नाचने को जिम्मेदारी तैयार समझनी है। चाहिए और ये जो एग्रेशन है अब इसको मैं बंद आपको करें। बताता हूँ हुआ क्यों, मैं ऐसा कह क्यों रहा मुजाहिद ने ये भी हूँ बोला और कि अचानक तालिबान ने ये अमेरिका इशू बहादुर अमेरिका को के साथ पाकिस्तान टेक से अप कर रहा है और बोला है कि मोहब्बत। आप ये सब पाकिस्तानियों के अपनी सिर्फ कार्रवाई दिमाग बंद में करें। एक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, और रिपोर्ट्स ये फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज इंडिकेटिंग जो ड्रोन्स हैव बीन पाकिस्तानी ऑब्जर्व्ड अशराफिया अटैकिंग है या पेट्रोल पाकिस्तान में जो एंड थिंकर्स हैं, जो निम्रोज। अपने आप को थिंकर्स कहते हैं, कंधार कहना नहीं निम्रोज चाहिए, प्रोविंस के थिंकिंग का ऊपर काम तो है ये नहीं ड्रोन उड़ उनका, रहे थे। भाई साहब ऐसा लेकिन ये लोग पास्ट किस में चीज हुआ में है। खुश हैं मैं आपको बताता हूँ। इनको बड़ी ये छोटी जो छोटी इमरान चीजें खान ने जो बोला हैं था ना, absolutely इनको not। या तो ये गमगीन कर बंदी देती शहबाज हैं ने या आगे इनको चला था। खुश कर इमरान खान ने देती भी हैं। झूठ बोला था, शहबाज शरीफ भी झूठ बोला। इनका जो लेवल है खुश होने का या मैं गुस्सा आपको बता होने रहा का हूँ, या अमेरिका ने पैसे परेशान नहीं- होने का कोई बहुत आदमी लेस क्यों है। देगा मतलब पाकिस्तान को? हल्की सी चीज हुई कौन सा और सेब ये लोग बेच रहा है, सड़क कौन पे सा आम बेच रहा है, भंगड़ा कौन सा डालना शुरू बेच कर रहा है, देते हैं। जो दुनिया को चाहिए। हल्की सी ऐसी चीज कौन हुई सी ये लोग software, मिठाइयां ऐसा बांटना कौन सा शुरू कर hardware देते हैं, हल्की सी चीज हुई है टीवी पाकिस्तान तोड़ना की शुरू सिर्फ कर एक देते हैं, जरूरत रोना है। शुरू कर देते हैं, अफगानिस्तान। यानी कि हाईली अगर जज्बाती अफगानिस्तान कौम है। पीसफुल हो जाए, अगर लेकिन प्रॉब्लम अफगानिस्तान में जज्बातियों के डेमोक्रेटिक साथ ये सरकार होती बैठ है जाए कि और कई अगर जज्बाती अफगानिस्तान के इंक्लूडिंग मामले पाकिस्तानी सेटल हो जाए, जज्बाती जो पाकिस्तान हैं, को क्या इन लोगों को ये लगता है कि जज्बाती होना पूरा गेम समझ में आ बहुत गया अच्छी दोस्तों? बात है। ये कोई छाती अमेरिका पर मेडल है पाकिस्तान कि की जरा नई बड़े नवेली जज्बाती दोस्ती। लोग हैं, यानी कि बड़ा भोला भाला शरीफ और आदमी भी है, एंड जज्बाती है, इमोशनल है, एक दिमाग मीटिंग से नहीं करेंगे चलता, दोस्ती। दिमाग सब से लोग ना नहीं चलने आते। वाले को गधा पाकिस्तानी कहते आते हैं हैं। तो फिर पैसा मिल और मुझे तो वैसे ही ज्यादा जज्बाती लोग पसंद नहीं आते, राइट, बिकॉज आई थिंक ऑफ देम एज लेसर पीपल ऑफ लेसर इंटेलेक्ट। देखो हुआ क्या, अमेरिका ने फिर इनको फंसाया और भारत दुश्मनी में फिर ये नाचने को शुरू हो गए, ये नाचेंगे। ये देखो, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो चिट्ठी लिखी थी 2-3 दिन पहले, उसके रिस्पॉन्स में बोला है कि पाकिस्तान चाहता है अमेरिका के साथ ग्लोबल पीस, रीजनल प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए कोलैबोरेट करे। रीजनल पीस, रीजनल पीस का क्या मतलब है? रीजनल पीस, रीजन क्या है इनका? वही एफ पाक वाला, और तो किसी रीजन में इनका कोई लेना देना है नहीं। यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं या पूरे अफगानिस्तान के अंदर, साहब आइए पैसा दीजिए पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी फौज का पूरा भरपूर फायदा आप उठाइए। मर्सनरी आर्मी है ही है, पहली चीज। दूसरा है रीजनल प्रोग्रेस। कोई रीजनल प्रोग्रेस में पाकिस्तान की खुद की प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये रीजनल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि पूरा जो खित्ता है वो बढ़े आगे, तुम खुद नहीं बढ़ रहे आगे, तो रीजनल प्रोग्रेस कुछ नहीं है। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो एलिट है, वो दोबारा जाके एवन फील्ड में एक और अपार्टमेंट ले लेगा, ये रीजनल प्रोग्रेस है। दिस इज पाकिस्तानी फॉर रीजनल पीस, यानी कि 1 more or 2 more अपार्टमेंट्स इन एवन फील्ड इन लंदन, और ये दुबई में जाके प्लाजे खरीदने, अपने शॉपिंग मॉल खरीदने, ये इनकी स्टोरी है। तीसरी चीज ये कहता है
की प्रॉस्पेरिटी। किसकी प्रॉस्पेरिटी? पाकिस्तानी अशराफ की प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की प्रॉस्पेरिटी आज तक ना हुई ना होगी। उनका तो 1947 14 अगस्त से बेड़ा गर्क था, आज तक बेड़ा गर्क है उनका। वहां पे खुदकुशियां कर रहे हैं गरीब लोग। वहां पे सिंपल सी चॉइस है, या तो बच्चे की फीस दे दो या खाना खा लो। ये मैं ये नहीं कह रहा भारत में गरीबी नहीं है, बिल्कुल नहीं, भारत में भी करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों की गरीबी में बहुत फर्क है। हर साल करोड़ों हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं और पाकिस्तान में हर साल करोड़ों गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। यह सबसे बड़ा फर्क है। गरीब हमारे यहां भी, ऐसी बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए ये क्या है। शहबाज शरीफ ने बोला कि साहब हमें यूएस में जो पार्टनरशिप करनी है वो इन इश्यूज पे करनी है। नंबर 1 एनर्जी पे इनको करनी है। क्लाइमेट चेंज, समझ गए? क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट फंड के चक्कर में पाकिस्तान पैसा मांग रहा था, आ गई बात समझ में? तीसरी चीज एग्रीकल्चर, सेम एग्रीकल्चर। चौथा हेल्थ एंड एजुकेशन। पाकिस्तानी एजुकेशन के बारे में कहा 90% तो इनके लोग मदरसे में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन के बारे में कैसे मैं तो कह रहा हूं यार, झूठ वो बोलो जो हजम हो जाए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा। मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 बातें आप कह रहे हैं, उनमें से 5-7 झूठ बोल दो, 5-7 झूठ बोल दो, 2-3 सच बोल दो, तो हो सकता है कुछ इज्जत बची। ये 10 के 10 झूठ बोल देते हैं, एजुकेशन में पार्टनर करना चाहते हैं अमेरिकन से। ये देखो। और फिर underscored the significance of Pakistan's ties with Washington and welcomes the cooperation in energy sector and Green Alliance framework। भाई साहब ये कुछ नहीं है, ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, ये सब छलावा है, ये सब 2 नंबर है, ये सब 420 है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा मैंने कल परसों भी बताया था, बेसिकली अमेरिका अब बहाने ढूंढेगा पाकिस्तान को फंड करने के लिए। और क्यों, वो मैं नेक्स्ट अभी आ रहा हूं। ये खत्म नहीं हुआ वीडियो, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अमेरिका एग्रीकल्चर के चक्कर में पाकिस्तान को 100-200 मिलियन डॉलर देगा। क्लाइमेट फंडिंग के बहाने 100-200 मिलियन। वुमेन राइट्स के चलते 100 मिलियन। गर्ल्स एजुकेशन के चलते 50 या 100 मिलियन। ऐसे कर करके अमेरिका छोटे छोटे पैसे पाकिस्तान को देता चला जाएगा। और वहां पे क्या होगा इसका असर? इसका असर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है दोस्तों। मैंने आपको बोला था बहुत पहले, मैं फिर से अपना ट्वीट, एडिटर साहब दोबारा मेरा ट्वीट दिखाइए, दोबारा। ये भाई साहब 2022 का ट्वीट है। मैंने 2022 में ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद ये होगा, और 5 साल से बहुत जल्दी हो गया। ये देखिए। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या कह रही है? कल उनका यह कमेंट आया है कि यूएस के जो मिलिट्री ड्रोन हैं, वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस को पेट्रोल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं यूएस के मिलिट्री ड्रोन। और उनके ड्रोन गार्डियन है, रीपर है, ये सारे के सारे ड्रोन कैसे हैं? ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए नहीं है। एरिजोना के डेजर्ट में बैठा हुआ एक बंदा लैपटॉप में एक बटन दबाएगा, वहां से एक हेलफायर मिसाइल निकलेगी और पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देगी, पूरी गाड़ियां उड़ा देगी। ये कैपेबिलिटी है अमेरिका की। दोस्तों, जो मोदी जी गए थे ना वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन से आते, उनका डिनर करा था, लंच करा था, जो भी करा था, जो हाथ मिलाकर आए थे मोदी जी, क्यों? उनमें से एक बड़ी चीज ये भी थी कि भारत ड्रोन खरीद रहा है यूएस से, और ये ड्रोन ऐसे हैं कि ये 36, 38, 40 घंटे हवा में टंगे रहते हैं, घूमते रहेंगे, और ये 30, 40, 50 हजार फुट हवा में आपको दिखेंगे नहीं, या बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। और जब आपने बोला कि अच्छा वो गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी के अंदर देखो कोई बैठा है जिसका सांस लेना हमें गंवारा नहीं है, उसकी जरा सांसें बंद करवाना। भारत में बैठा एक बंदा लैपटॉप में, कहां बैठा है? हैदराबाद में। कहां बैठा है? बेंगलोर में। कहां बैठा है? नोएडा में। एक बटन दबाता है, एक मिसाइल जाएगी और थैंक यू बोल देगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये देखिए क्या बोल रहा है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका को बिलोंग करते हैं और हमारे पड़ोसी देश से उड़ रहे हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये जो एग्रेशन है इसको बंद करें। मुजाहिद ने यह भी बोला कि तालिबान ने ये इशू अमेरिका के साथ टेकअप कराया और बोला है कि आप ये सब अपनी कार्रवाई बंद करें। और रिपोर्ट्स फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज इंडिकेटिंग ड्रोन्स हैड बीन ऑब्जर्व कंडक्टिंग पेट्रोल्स ओवर कंदाहार एंड निमरोज। कंदाहार एंड निमरोज प्रोविंस के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहे थे। भाई साहब ऐसा पास्ट में हुआ है,
ये जो इमरान खान ने बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, ये तब भी छलावा था, ये आज भी छलावा है। इमरान खान ने भी झूठ बोला था, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने पैसे, इनको कोई आदमी क्यों देगा पाकिस्तान को पैसे? ऐसा पाकिस्तान कौन सा सेब बेच रहा है, कौन से आम बेच रहा है, कौन से पपीते बेच रहा है जो दुनिया को चाहिए? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा हार्डवेयर है? पाकिस्तान की सिर्फ एक जरूरत है अमेरिका को, अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाए, अगर अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार बैठ जाए और अगर अफगानिस्तान के मामले सेटल हो जाए, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। आपको पूरा गेम समझ में आ गया दोस्तों? अमेरिका पाकिस्तान की नई नवेली दोस्ती, फॉर द nth टाइम एक नई प्यारी दोस्ती शुरू होती है। सब लोग बड़े हैप्पी हैं। पाकिस्तानी हैप्पी हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है, अमेरिकन हैप्पी हैं क्योंकि उनको भाड़े के टट्टू मिल रहे हैं। ठीक है जी, भाड़े के टट्टू मिल गए उनको। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए अफगान तालिबान क्या बोल रहा है। ड्रोन उड़ रहे हैं, रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, हमारी जो हवाई सरहद हैं उसके अंदर ड्रोन आ चुके हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं। और जाहिर सी बात है ईरान से तो आए नहीं होंगे, ईरान से तो नहीं आए होंगे, ऊपर सेंट्रल एशिया तो आए हैं वो पाकिस्तान से, क्योंकि बिका कौन है? बिका पाकिस्तान है। योग तब हो गए भाई, ये पाकिस्तान किस तरफ चल पड़ा भाई साहब। अमेरिका से पैसे लेने के भाई बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ लुमड़ी का दिमाग लेके पैदा हुआ था कि भाई पैसा कैसे निकाला जाता है भाई साहब। ये पाकिस्तान के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता। वो अलग बात है भाई साहब कि इस पैसे के चक्कर में लाखों लोग अपने बर्बाद हो, आप दहशतगर्द बन जाओ, दहशतगर्द दुनिया के लिए मतलब पूरी उम्मत मुसलमानों को चाहे बर्बाद कर दो, बदनाम कर दो, पैसे जरूर मिलने चाहिए। और वो भाई साहब देख लो कितने बहाने लगा के। अरे भैया डॉलर बोला, हाँ सॉरी गलती हो गई, डॉलर बोला। डॉलर के लिए पैसों को कौन पूछता है आजकल? पैसे तो बहुत सस्ते हो गए जी। 350 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो गया भाई हमारे पास। अच्छा तारक भाई, जिसको तू बोल रहा है लोमड़ी का दिमाग है पाकिस्तानियों के अंदर, पैसा मतलब के लेकर आना किसी भी तरीके लेकर, तू उसको लोमड़ी का दिमाग बोल, मैं तो उसको बेगैरती बोलूंगा। तो लोमड़ी बगैरती होती है। बहुत खिलखिली निकल रही है तेरी। है? वो आपसे फायदा ले रहे हैं और लाखों देते हैं तो करोड़ों का फायदा ले रहे अच्छा, हैं। इसमें भाई ये अमेरिका भाई एक साहब, काम लिया अमेरिका उसने, बताओ मुझे। ये हालत उसी ने अब की जो है। हालत थोड़े है। से पैसे दिए, जहन्नम में या गड्ढे में झोंक रहे हैं ऐसा चलो माना भाई साहब उसने कोई अमेरिका बहादुर हमने रुपए खुद पैसे किए। लेते हैं भाई, लेकिन ये भी तो देखो हमारी अब मजबूरी बन चुकी है। भाई साहब उसने इस तरह जाल में आपको फंसाया कि आपकी मजबूरी बन आज दिन गई है। हमारे ऊपर अटैक, आप सांस लेने पर मजबूर हो चुके हैं, हमारे एक ऊपर निवाला लेने पर ओ मजबूर हो भाई चुके साहब हैं। आए दिन हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहे। अफगानिस्तान वाले ना करें, ना शायद तो ये पहले ना जो मौका भाई साहब दें। अटैक आप उधर कर रहे थे, आज आपके ऊपर हो किधर कर रहे रहे? हैं। कौन कर रहा तो था? पाकिस्तान ही किया था। नहीं ये कर रहा था, फिर ऐसे क्या? बोल रहा है। यही तो जिसको तुम लुमड़ी का दिमाग बोल रहे, यही तो भाई साहब वो चक्कर है जिसमें हमें फंसा दिया गया है। फंसा दिया गया, किधर फंसा दिया गया? अब जो इंडिया के दोस्तों को पीट रहे हैं, कभी इनको अमेरिका बुरा लग रहा है। इंडिया के दोस्त इंडिया के दोस्त हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त तो रहे नहीं। उन्होंने अब पार्टी बदल ली है, अब इंडिया हेल्प करे भाई साहब। तो कई सालों से पार्टी तो आप लोगों ने भी बदली रखी है। चाइना की उस तरह वक्त हमारा दोस्त था, था। आज हमारा भाई दोस्त आज नहीं चाइना से भाई साहब डॉलर आना बंद हो गए, मतलब कम हो गए। और चाइना से- आज फिर दोबारा वो पुराना यार जो उसकी पुकार आई तो आपको। अमेरिका तो भाई साहब यार भी है, माई बाप भी है, सारा कुछ ही है। क्योंकि इसका मतलब है अगर अमेरिका भाई साहब हमारे साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहता है तो ये भाई साहब समझ ले, भविष्यवाणी इस तरह मेरे साथ बोलता है मेरी भविष्यवाणी ठीक हो रही है, ये मेरी भी भविष्यवाणी भी इस खित्ते के अंदर ना कुछ बड़ी हलचल होने वाली है। और वो करेगा कौन? अमेरिका करेगा पाकिस्तान को इन्वॉल्व। पहले हालचाल कोई नहीं खींचते में। अच्छा देख ले, 4 कंट्रियों की जंग उन्होंने लगाई हुई है। पटाखे छोटे मोटे फुटते हैं, अब भाई साहब बड़े वो भाई 32,000 बंदा मार गया है, वो पटाखे से नजर आ रहे हैं। फलस्तीन में 32,000 बंदा आवाज में। यार वो उधर थोड़ा सा किधर चला हम गया? अपनी वाले इलाके में इस निकल एरिया जाता है। आज जंगों की बात की जो शुरू करवाई 4 कंट्रियों, किसने करवाई? हमारे कंट्री में भाई साहब 80,000 से ऊपर लोग दहशतगर्दी के अटैकों में मर चुके हैं। एक दिन में ना मरे हैं। जिम्मेदार कौन? जो भी अपने ही है, जिम्मेदार अपने ही है भाई साहब, ले लेके अपने ही ये जिम्मेदार। आपके इलाके जो शुरुआत जो में- आप लोगों ने इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर वो किए, वो कितने, वो भी बता दें। 1.5 लाख के ऊपर तो अफगानिस्तान में मरे हैं दहशतगर्द, जो अमेरिका ने मारे हैं। अमेरिका ने मारे जो हम वहां पर करवाते रहे वो भी दिखा ना। हम क्या करते रहे? हम तो इधर से भेजते रहे, एक्सपोर्ट करते रहे, उसमें हमारे भी बंदे मरे हैं। बिल्कुल।
बाकी भी अमेरिका ने बसाना था, क्योंकि ये भाई साहब दिया मौका किसने? अफगानिस्तान वालों ने। टीडीपी वालों को कंट्रोल करते, ना आए दिन पाकिस्तान पे अटैक करते, ना पाकिस्तान को मौका मिलता अमेरिका बहादुर को बुलाने का। आज देख लें, इनको मौका मिल गया कि अमेरिका भाई F-16 का ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने बोल रखा है भाई साहब आप दहशतगर्दों के खिलाफ करें, जाएंगे भाई F-16 के साथ एयर स्ट्राइक फिर होगी, मासूम लोग भी मरेंगे। ये दहशतगर्द जो होते हैं ना भाई साहब, ये इधर उधर से पैसा मिलता है ना, इधर से साइड से पैसा मिल गया, समंदर के रास्ते से उधर से अच्छा, अमेरिका खुद पैसा इधर मिल गया। रहकर उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, उनको खत्म नहीं कर पाया, और इधर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? क्योंकि तो पाकिस्तान ने थोड़ा ही उन्होंने अमेरिका तो ने भाई किया साहब है। अपनी जान को हथेली पर रखा हुआ है। कोई अमेरिकन ने नहीं होना है मामा। खुद भी नहीं जिन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान को जानता है कौन किस जगह पे रहता है। तेरा असला खुली छूट दे दे, मारते ना इस तरह। तेरा कहने का मतलब यही है। तो भाई साहब अमेरिका ने कितनी कोशिश की, खत्म नहीं कर पाया, पाकिस्तान भी करता आ रहा फिर भी नहीं, लेकिन आज अमेरिका दोबारा आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे। उस वक्त सवाल ही पाकिस्तान नहीं पैदा होता। भेजता रहा, इधर से एक्सपोर्ट करता भाई रहा, साहब, सुनता काम सवाल ही करके नहीं सुनता तो है ही नहीं। तू तेरा नॉलेज ही नहीं है भाई साहब, इधर से एक्सपोर्ट होते रहे। अच्छा, तेरा कहने का मतलब है अमेरिका आकर कंट्रोल कर लेगा? कंट्रोल नहीं करेगा, जब उन पे वार होंगे तो भाई दांत तो खट्टे होंगे ना। बिल्कुल दांत खट्टे अब होंगे। जवाब नहीं और देंगे। अमेरिका ने कितने दांत खट्टे ओ भाई किए? बैठ जा, तू तो लेकिन फिर भी भाई साहब वो झुका नहीं आज है। तू गांधीवादी हो गया भाई साहब। भाई साहब एक झुका गाल पे नहीं लगा है। तो दूसरी गाल से तो झुका फिर ऐसा नहीं करते। है, झुका नहीं वो है। झुका नहीं, आज दिन हमारे ऊपर अटैक करा, हम बैठ जाए चुप, हाथ पे आदर के बैठ जाए। अटैक कौन करवाता है यकूब भाई? लो जी, आज से ये बीएलए वालों के साथ मिलके कौन? अफगानिस्तान बीएलए। अच्छा, तुम लोग अगर उनके साथ मिले, जो हमारे जो 40-50 ग्रुप हैं या जो बीएलए वाले हैं या दूसरे और हैं, वो भाई साहब इकट्ठा हो जाएंगे, पाकिस्तान की तो वार्ड लगने वाली है। लगने दो भाई जिस साहब, तरह उनका अमेरिका फायदा अमेरिका ने लग वार्ड के लग लगाई थी ना जाना अच्छा है। अफगानियों की, उस तरह भाई साहब लगे, ये वार्ड जो लग जाए। आपने भाई साहब जुल्म उठाए हैं ना, किए लोगों का, वो आपके लोगों के बहुत जुल्म ऊपर उठाया है। आपने खुद भी करवाने भी है, वो ये इधर सारा उनकी नस्लें पल गई, हमने जुल्म ढा दी उनके ऊपर। तो उन बेचारों को जलील रुस्वा तो तुम लोगों ने किया था, किसने जुल्म? और जो उनकी नस्ल इधर पा रखी तो उसके इवज में आपसे भाई साहब आपने अमेरिका से डॉलर लेते रहे, वो आपको नहीं दिख रहा। वो डॉलर लड़ने के लिए लेते रहे, नहीं इधर रखने के लिए डॉलर भाई थोड़ी साहब, लेते इधर रहे। जो बसाए गए थे ना अफगानियों को, डॉलर लेते रहे। उनको रखने के लिए भाई साहब डॉलर थोड़ा बहुत लेते फंडिंग रहे। होती रही है, वो खर्चा हमारे अपने थोड़े हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना आसान है, बिल्कुल हथियार का खर्चा कितना बनाना ज्यादा भी होता है। आसान नहीं है, लड़ना भी आसान नहीं है। एक मरतबा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, जब बन जाते हैं फिर उनको भाई साहब अपनी ओरिजिनल हालत में लाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो चाइना और अमेरिका मिलकर भी कर ले तो नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान भाई को कुछ साहब नहीं करना चाहिए? अमेरिका नहीं चाहेगा ये मुकम्मल तौर पर दहशत गर्द खत्म हो, क्योंकि उन्हें जरूरत है इनकी अंदर चलो भाई, ठीक ये है, ठीक फर्म है। है। तो फिर वो क्यों F-16 दे और रहा है? आज ऐसे नीचे जुर्म दे रहे हैं 400-500 अवाम को। 400-500 मिलियन अमेरिका की गुडविल खराब कर दी थी ना इमरान खान ने, सिर्फ उसकी बहाली के लिए कर रहे हैं। 100 मिलियन उधर दे देगा, एजुकेशन में 100 मिलियन, वो जो है अब वो उस हिसाब से 3-4 फील्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा देगा, बस ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। फिर जिस तरह मर्जी वो अमेरिका पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हैं उनसे फायदा उठाएगा। ये आपको नहीं दिख रहा। और ये उनका फायदा है। अच्छा, ये मत भूल जाना कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान या अफगानिस्तान से खत्म करेगा। भाई साहब, ये नाम अमेरिका को अगर खतरा है तो इनसे ही है, और अमेरिका पाकिस्तान को को खतरे किससे? नहीं। अमेरिका अभी तो की अमेरिका पेट्रोल इधर है, इधर खतरा आके तो हम लोगों मारता पे, है। आम जनता को। चलो भाई, तुम तो पता नहीं किधर तेरा दिमाग काम कर। अच्छा, पाकिस्तान को भाई साहब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं हथियारों के लिए, अगर अमेरिका हेल्प कर यूसुफ रहा भाई है। बोलते हैं ये गड़े की मछली है अफगानिस्तान वाले, जब चाहे पकड़ लिया। अमेरिका नहीं पकड़ पाएगा, तुम किस गड़े की मछली हो? चलो भाई, सही, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे ये हैं। कहना क्या चाहता ये है? पता नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं कहना आता। चाहता है दोबारा भाई साहब इस ये खित्ते की कहना ये क्या दुर्घटना चाहता होने है? वाली है। पूछ के बताओ जब मुझे। अमेरिका जिधर भी मुंह करता है ना उधर उजाड़ होता है। आप लोगों ने दोबारा से उसको न्योता दिया। आ जाओ भाई साहब, आप अच्छा, हम नहीं है जो दहशतगर्द आए दिन हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट चलने नहीं दे रहे, वो बता, शुरुआत उन्होंने की है या हमने वो की है? दहशतगर्द नहीं रोक रहे।
भाई साहब जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हेलो। चल रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं रोक रहे। पाकिस्तान- वो कौन रोक रहे हैं? वो इंडिया रोक वो रही है। BLA अब सुनो BLA तो वो सही। दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द बोला अरे है। भैया सुनो तो सही। पता नहीं किधर रहता है। पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है। अमेरिका ने तबाही मचानी है पाकिस्तान की। बिल्कुल बचाएगा। ये पाकिस्तान जो हालत और आज ये तो दिख रहा है। इन 6 महीनों में इन 1 महीने में कितने अटैक हो चुके हैं? अमेरिका भाई साहब पाकिस्तान सेंटर में इंडिया और चाइना के, और इसको जरूरत बहुत ज्यादा है। कई या इंडिया में खराबी करवाना चाहेगा अब या चाइना, एक तरह तो भाई साहब कन्फर्म हो चुकी है। चलो ये तो तय है। confirm हो- भाई साहब ये जो पैसे मिल रहे हैं अगर दहशतगर्दी इससे खत्म होती तो भाई अच्छी बात है। किसी न किसी तरीके अमेरिका के साथ मिलकर थोड़ा खत्म तो करें। ये खत्म ही नहीं कर पाते। अच्छा यही बात कमी है। अगर इंडिया के साथ होती तो आपने कहना था वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, ये इंडिया की सक्सेस हो गई, दहशतगर्दी को दहशतगर्द को खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। तब तो आपने तालियां बजानी थी। अब अगर मुमकिन है पाकिस्तान तो के मुमकिन साथ है, हो ये रहा है, बोलना था। तो वो आपको खत्म तकलीफ हो करने रही के लिए है, खुद ही बहुत कर रही है। बिल्कुल। आपको तकलीफ उन्हें हो किसी रही की है, तरफ देखने की जरूरत आपको नहीं है। अफगानी भाई याद आ रहे हैं, आपको अफगानी मुस्लिम उम्मा याद आ रही भाई है। साहब, जब वो जो- हमें ठुकते हैं, हमारी पाक आर्मी को मारते हैं, तब आप कहते तो हो उस वक्त आपकी आर्मी की, आप लोगों की गैरत किधर है? ऑपरेशन करके खत्म कर तो अब दिया, हमारी पैसा नहीं पाक है आर्मी इनके पास। इनको तो अभी ठोकेगी। ये सारा कुछ है, आम जनता ने क्यों नहीं बुलाओगे? ठोकना है उनको। भाई साहब हमारी पाक आर्मी ठोकेगी उनको, और ठोकना चाहिए उनको। जो मासूम लोगों को मारते हैं बताना उनको जब ठोकना ठोकेगी, चाहिए। बताना भाई ये साहब। अमेरिका बहादुर इसीलिए ही आ रहा है मेरी जान। चलो जी ठीक है भाई। अगर फिर पैसे बोलते हैं आपकी आर्मी के अंदर इतने, आपके लोगों के अंदर इतना दम भाई नहीं है। हमारा दम तो किसी छोड़ के और- हमारे किसी पल्ले और तो- के कंधे पर भाई साहब रखकर चलाना हमारे चाहते हो। पल्ले तो ठुट्ठू भी नहीं है। हमारे पास नहीं दम है। कहाँ से आएगा? चलो जी ठीक है भाई। हम तो मान रहे हैं। हाँ बाकी भाई ये दहशतगर्दी मैं तो कहता हूँ जड़ से खत्म करे तो फिर माने। तो अमेरिका बहादुर मैं कहता हूँ 10-12 बिलियन दे तो एक दफा। जड़ तो बता दे जड़ है किधर पे? वो तो अमेरिका में जड़ तो हाय, जो- जड़ तो अमेरिका शार्ट के में। ऊपर से काट देंगे। कुछ तो पाया करे ही ना भाई। हाँ। आप जड़ बोल रहे हैं, जड़ तो सारी चलो दुनिया के कम से अमेरिका कम में। पत्ते तो गिराए थोड़ा 2 महीने तो सूख के लग जाए। अब तक फिर आ जाएगा बाहर में। तो ठीक है भाई मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।